जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग ने डेमन वेल किंग को मार दिया था और अब ये सब उससे निकलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगे थे और टैंग शैंग डेमन के पास चला जाता है उसकी स्पिरिट रिंग लेने के लिए। लेकिन उसकी डेथ ने अब तक टैंग शैंग को काउंटर अटैक देना शुरू कर दिया है और टैंग शैंग के हाथ को जकड़ लिया है। यहाँ उसका कोल्ड फील्ड मर्डरस ऑरा है जो फैलता ही जा रहा है, असल में स्पिरिट बोन को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको इसमें काफी दर्द हो रहा है। लेकिन क्योंकि वो सी के अंदर है और उसके पास सी की पावर्स हैं, तो वो ओवरकम करने लगता है। समुद्र में बहुत बड़े बड़े टाइड्स आ रहे हैं और जीवू चिंता में है, लेकिन निंग रोंग रोंग उसे समझाती है कि टैंग शैंग सही सलामत बाहर आ जाएगा, इसलिए तुम चिंता नहीं करो। अब तभी समुद्र के अंदर से बहुत बड़ी लाइट निकलती है और टैंग शैंग बाहर आ गया है और उसके पास मिलियनियर स्पिरिट रिंग अब मौजूद है। अब उसके पास क्वेन रेंज्यू जितनी मजबूत स्पिरिट रिंग्स तो हैं, लेकिन वो डिवाइन पावर नहीं। उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब टैंग शैंग ने सी गॉड का 8 टेस्ट पास कर लिया है और सी गॉड का इंटरेस्ट लेवल 30% बढ़ गया है और उसकी स्पिरिट लेवल 99 पर पहुंच गई है। अब टोटल इंटरेस्ट लेवल उसका 99% है। अब इसके संग जीवू का भी ये एंट्री लेवल टेस्ट पास हो जाता है। टैंग शैंग सभी को बताता है कि उसकी स्पिरिट पावर 99 लेवल पर पहुंच गई है, लेकिन उन सभी को इसकी स्पिरिट रिंग की अपीयरेंस बहुत अजीब सी लगती है। टैंग शैंग को भी ऐसा लग रहा था मानो कोई पावर उसकी हेल्प कर रही हो। वो सोचने लगता है कि क्या ये किलिंग गॉड व्हील की म्यूटेशन की वजह से तो नहीं। ऑस्कर कहता है कि 7 टेस्ट के बाद सी गॉड का इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर 85% था, लेकिन अब अगर वो 30% बढ़ा है तो क्या वो 99% से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। जिस पर टैंग शैंग कहता है कि शायद ट्राइडेंट में अब सी गॉड का हार्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आई है। निंग रोंग रोंग को चिंता होने लगती है कि कहीं अब टैंग शैंग को अपने 9th एग्जाम में दिक्कत ना आए हार्ट ना होने की वजह से। टैंग शैंग कहता है कि अब इसके बारे में हमें बोस एग्जी ही बता पाएंगी। जब हम हैशन आइलैंड पर पहुंच जाएंगे, वहाँ मुझे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी मिलेंगे और वो भी मेरे इसमें जरूर हेल्प करेंगे। अब क्योंकि बाकी ने भी एनर्जी को एब्जॉर्ब की थी, तो मिस्टर दाई की स्पिरिट लेवल 88 पर पहुंच गई है। कैट किल की स्पिरिट लेवल 86, मोटू की 86, निंग रोंग रोंग की 87 और ऑस्कर की 85 पहुंच गई है। जीवू भी कहती है कि डीप सी डेमन वेल किंग की स्ट्रेंथ सच में बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से उसकी भी पावर 80 पहुंच गई है और अब अगर उसको स्पिरिट रिंग मिल गई तो उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जियो बाई कहती है कि मेरी और मेरी शार्क्स ने भी इस एनर्जी को यूज किया था, जिससे हमें भी बहुत बेनिफिट मिला है, इसलिए हम सभी की तरफ से ये एक तोहफा है। ये चीज हमें डेमन वेल किंग के हेड से मिली है और मुझे आशा है कि ये तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ये गोल्ड बेस्ड उसके ब्रेन का है। जो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट होते हैं, उनका ब्रेन किसी स्पेशल ड्रग में बदल जाता है और इसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन ये असलियत में क्या करता है वो मुझे नहीं पता। लेकिन इसके अंदर वेल किंग के कल्टीवेशन रिजल्ट्स मौजूद हैं और ये तुम्हें सी गॉड की पोजीशन को इनहेरिट करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। अब फिर ये सभी शार्क्स पर बैठकर हाइशान आइलैंड पर जाने लगते हैं और वहाँ पहुंचकर सभी एल्डर्स उन सभी को ग्रीट करते हैं। यहाँ बहुत अंधेरा था और टैंग शैंग एल्डर सी ड्रैगन से पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ, आखिर सभी लोग इतने उदास क्यों दिख रहे हैं। जिस पर वो कहते हैं कि हम उदास हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मिशन था कि तुम्हें इनहेरिटेंस करवाएं और अब हमारा काम पूरा हो गया है। हम सभी थोड़े दुखी हैं क्योंकि अब हम सभी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जिस पर टैंग शैंग कहता है कि ऐसा नहीं होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में क्या होगा, तुम सभी इस आइलैंड में रह सकते हो, ये जगह तुम लोगों के बिना कुछ नहीं है। ये सुनकर सी ड्रैगन मास्टर खुश हो जाती हैं और फिर वहाँ असिस्टेंट आती है जो टैंग शैंग को ग्रीट करने के बाद उन्हें अपने साथ चलने को कहती है। वो सभी अंदर महल में जाने लगते हैं और जाते जाते हम एल्डर्स के चेहरे पर अब भी आंसू देख पाते हैं, यानी बात कुछ और है। वो सभी अंदर जाते हैं और टैंग शैंग बोस एग्जी की तरफ बढ़ता है। उनके पास जाकर उन्हें पीछे से देखता है। उनके बाल सफेद हैं और उनके कपड़े चेंज हो चुके हैं। टैंग शैंग थोड़ा शॉक है और वो उन्हें ग्रीट करता है, जिस पर वो जब मुड़कर टैंग शैंग को देखती है तो टैंग शैंग और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि बोस एग्जी बहुत ज्यादा सुंदर हुआ करती थी, वो बूढ़ी हो गई है। असिस्टेंट फूट फूट कर रोने लगती है और बोस एग्जी टैंग शैंग से कहती है कि अच्छा है कि तुम आ गए, तुम्हारी वजह से ही मैं टैंग शैंग को फिर से देख पाई और आखिर समय तक उसके साथ रह पाई। वो टैंग शैंग को ऐसे सहला रही थी जैसे वो टैंग शैंग ही हो, क्योंकि टैंग शैंग और टैंग चैन एक जैसे ही दिखते हैं। वो फिर याद करती है कि कैसे टैंग शैंग के जाने के कुछ समय बाद
टैंग चैन यहाँ आ गया था और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई है और उसने उसे गले से लगाया था। टैंग चैन ने बो जाएक्सी को फिर अपनी सारी कहानी बता दी थी कि कैसे वो स्लॉटर सिटी में काफी लंबे समय तक खो गया था। अगर टैंग चैन ने मुझे सी गॉड के पार से रियलाइज नहीं कराया होता कि मैं कौन हूँ तो मैं कभी वापस नहीं आ पाता। बो जाएक्सी कहती है कि अब क्योंकि तुम वापस आ गए हो इसलिए अब पिछला जो भी कुछ हुआ वो मैटर नहीं करता, हम फिर से एक साथ समय बिता सकते हैं। लेकिन टैंग चैन ये सुनकर उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें अपनी आखिरी के 3 दिन दे सकता हूँ। उनकी हालत खराब होने लगती है और वो कहते हैं कि 9 हेडेड ब्लड पैटर्न पॉइजन मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज कर चुका है और जब मेरे अंदर वापस कॉन्शियसनेस आई तब असुरा गॉड की स्ट्रेंथ मेरे अंदर वापस आ गई, लेकिन तब तक मेरी बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। शायद यही मेरी डेस्टिनी थी, ऐसे इस तरह मरना। फिर 3 दिन बाद वो पूरी तरह मर गए थे और मरते मरते उन्होंने बो जाएक्सी से बहुत माफी भी मांगी कि उसने बो जाएक्सी से इतना लंबा वेट करवाया और अंत में सिर्फ 3 दिन दिए। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी में सबसे अच्छी चीज थी जो मेरे साथ हुई, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। बो जाएक्सी इतना गम में आ गई कि वो बुढ़ी हो चली। टैंग चैन को बहुत ज्यादा गिल्ट होने लगता है कि उसकी वजह से उसके ग्रेट ग्रैंडफादर मर गए, जिस पर वो टैंग चैन को रोकते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर तुम्हारे एहसानमंद हैं कि तुमने उनकी इतनी मदद की। वो तुम पर और पूरे हाउथियान सेक्ट पर गर्व महसूस करते हैं और वो ऊपर से जरूर तुम्हें देखेंगे जब तुम सी गॉड की पोजीशन को इनहेरिट करोगे। उन्होंने तुम्हें कुछ देने के लिए भी कहा था। वो फिर उनकी असुरा स्वॉर्ड टैंग चैन के सामने रख देती है और कहती है कि असुरा गॉड एग्जाम के लिए किलिंग गॉडविल को प्राप्त करना पहला स्टेप है। इस असुरा डेमोनिक स्वॉर्ड में असुरा पास है, इसके बाद तुम असुरा गॉड बनने के लिए भी ट्रेन कर सकोगे। टैंग चैन उस स्वॉर्ड को लेने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा था वैसे वैसे उसे स्लॉटर सिटी दिख रही थी और एक रेड साइन उसकी आंखों के सामने आकर उसकी एनर्जी को बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा था और उसे समझ आ जाता है कि असुरा गॉड की पार जिससे मेरी गॉड किलिंग फील्ड बनी है वो असुरा फील्ड में म्यूटेट हो रही थी। असुरा गॉड का किलिंग ऑरा बहुत ज्यादा डोमिनियरिंग है और इसने मेरी स्पिरिट बोन को भी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो अच्छा है कि सी गॉड की पार ने मुझे बचा लिया। यानी स्पिरिट रिंग लेते वक्त वेल का ऑरा नहीं बल्कि असुरा ऑरा उसे दुख पहुंचा रहा था। टैंग चैन इसलिए फिर डिसाइड करता है कि वो अभी असुरा गॉड की पार को नहीं लेगा क्योंकि उसे इसकी पार के बारे में इतना कुछ नहीं पता और अगर इस पार ने उसी पर बैकफायर किया तो जिसको भी उससे होप है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। वो सी गॉड की पोजीशन को इनहेरिट करने के बाद ही इसके बारे में कोई डिसीजन लेगा, इसलिए बो जाएक्सी उस स्वॉर्ड को वापस रख देती है और टैंग चैन बो जाएक्सी से ट्राइटन के बारे में पूछता है कि इसमें अब हार्ट नहीं है, क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो, जिस पर वो मना करती है और टेंशन में आ जाती है क्योंकि सी गॉड की लेगेसी को बढ़ाने के लिए सी गॉड के हार्ट का होना तो इम्पोर्टेंट है। अब बिना हार्ट के तुम्हारे आगे की जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी और अगर इनहेरिटेंस फेल हो गया तो तुम मारे जाओगे। टैंग चैन इस सब से बच सकता है अगर वो इस इनहेरिटेंस को अभी छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि एंजल को सिर्फ वो ही हरा सकता है। गॉड बनने के बाद वो कहती है कि ठीक है, फिर अब गॉड पोजीशन को इनहेरिट करने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, इसलिए तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स उसे एब्जॉर्ब जरूर कर लेना। अब वो उसके दोस्तों को भी ऊपर बुला लेती है, आगे के रिचुअल शुरू कर देती है और उससे कई सारे वादे लेती है, जैसे तुम्हें अपने मन में हमेशा जस्टिस रखना है और ओशन के डिवाइन लाइट को चारों तरफ फैलाना है जिसे हर जगह के लोग सेफ फील कर सके। और अब वो 9th डे शुरू कर देती है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।